सामने के एवरीवन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहे होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं एलएलसी क्या है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या हमें रजिस्टर्ड करना चाहिए, क्या हमें रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए, इसके रजिस्टर्ड करने के क्या फायदे हैं, रजिस्टर्ड करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एलएलसी क्या है। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है। जैसे हम पाकिस्तान में एक एनटीएन रजिस्टर्ड करवाते हैं, इसी तरह से समझ लें कि सिंगल मेंबर कंपनी हमारी जो है वो रजिस्टर्ड होती है यूएसए में, जिसको एलएलसी बोलते हैं। ठीक है जी। इवन दो आप एक से ज्यादा भी मेंबर उसमें हो सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली एलएलसी को ही जो है वो लेके चला जाता है। नहीं तो डॉट इनको भी होती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं। जो अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो तब आप उसमें चले जाएं, अदरवाइज एलएलसी मोर देन इनफ के आपको जो है वो मिल जाती है। अगर आप एलएलसी रजिस्टर्ड करवाते हैं, बहुत सारे लोग आपको बता तो देते हैं कि एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी ये चीजें करने जाके हो जाएगी, लेकिन एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों को जो है वो देखना है। अगर तो आप होलसेल करना चाह रहे हैं, देन आपको एलएलसी लेके चलना पड़ेगी। बहुत सारे लोग शायद आपको कहेंगे कि आप नहीं एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना ये या वो होगा, बट विदाउट एलएलसी मोस्टली बड़े ब्रांड जो है वो आपको नहीं देते इन्वेंट्री। जब तक आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी तो आप कैसे बेचेंगे। अब एक तो ये हो गया कि अगर हमें होलसेल करनी है तो हमें एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी करवानी है। अगर हमें सेकंड मेथड की तरफ जाना है, जो कि हमारे पास है आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग अगर आप करते हैं तो आप पाकिस्तानी अकाउंट से डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई एलएलसी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तानी अकाउंट से थोड़ी सी रिस्की होती है। अगर टोटली नया अकाउंट हो, थोड़ा सा पुराना हो जाए तो फिर आप उस पर कर सकते हैं। फिर चले जाते हैं पीएल। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो फिर तो आपको कंफर्म एलएलसी रजिस्टर करवाना पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। आपको अपनी जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो वहां पे ट्रेडमार्क उसका करवाना है, बनवाना है। तो दैट्स वाई जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी प्राइवेट लेवल की, या जिसको पीएल बोलते हैं, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस मैंने उसके बारे में लिखे हुए थे, हम अभी उसको देख लेते हैं और साथ साथ उनको देखते हैं कि इनका क्या आंसर और क्यों नेसेसरी का। मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप होलसेल कर रहे हैं और बड़ी कंपनीज की सेलिंग में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कॉस्ट क्या करेगी, पहले तो ये देख लेते हैं। ये आपको 400 to 500 यूएसडी कॉस्ट करेगी। इवन दो 320 में भी जा सकते हैं, 350 तक भी आपकी ये बन सकती है। लेकिन इसकी कुछ चीजें जो आपने माइंड में रखनी होती हैं, ये आप हम लिख लेते हैं इसको 350 to 500। 350 to 500 एस्टिमेटेड यूएसडी में या डॉलर्स में जो है जिसको कहेंगे, ये आपके पास बनेगी बनेगी, ठीक है। फिर कुछ टैक्स फ्री स्टेट्स होती हैं, उनमें जाएंगे प्राइसेस डिफरेंट होंगी। अब अगर आप डेलावेयर में जाते हैं, लेट्स सी जस्ट 300 आपकी एलएलसी कॉस्ट है, और 100 आपकी ईएन पे जो है वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। समझ ले 400 जो है वो जस्ट आपकी कॉस्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस की। फिर आपको एक फोन नंबर भी लेना होगा, आपको एक वेबसाइट भी उसके लिए बाय करनी होगी, उसके लिए आपको जो है वो कहीं ना कहीं एड्रेस भी लेना होगा, और यूनिक वहां पे एड्रेस जहाँ पे चीजें जो है वो आपकी रिसीव हो सके, तो वो ऑब्वियसली आपकी 500 क्रॉस कर जाएगी। तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आपको जो है वो 350 to 500 के मिड में जो है ये कॉस्ट पड़ेगी। यूजुअली यूएसए में यही कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अब एलएलसी फाइल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए स्कैन फॉर्म में। स्कैन फॉर्म में आपका पासपोर्ट हो, आपका फोन नंबर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एड्रेस, दैट्स इट। ये तीन चीजें आपके पास हो, आप बीइंग फॉरेनर एक जो है वो यूएसए में कंपनी बना सकते हैं, एक एलएलसी फॉर्म कर सकते हैं इजीली। यही तरीका होता है, और इसके अलावा कुछ आपको नहीं चाहिए। हाँ, कुछ स्टेट में आपको रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होगा और कुछ में नहीं चाहिए होगा। तो समझ लें कि वो मिनिमम $50 आपको एक साल के कॉस्ट करेगा रजिस्टर्ड एजेंट होता क्या है। अब रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है। रजिस्टर्ड एजेंट समझ लें कि जैसे पाकिस्तानी जो है वो आपके वकील काम करते हैं आपके बिहाफ पे। अगर जो है
गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में बुलाया जाए तो जाना पड़े, तो देन वो रजिस्टर्ड एजेंट जाता है। आप इट सेल्फ एलएलसी भी रजिस्टर्ड एजेंट बन सकती है खुद भी कुछ स्टेट में, तो वहां आपको ऐसा जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट की कॉस्ट नहीं चाहिए होती। अदरवाइज ये समझ लें कि ये आपको जो है वो 30 से लेकर 70 डॉलर तक जो है वो कॉस्ट करेगा करेगा। यूजुअली 50 में मिल जाते हैं अच्छे एजेंट्स, इतने में या वो 50, और एक बड़े सुपर लेवल का कोई एजेंट है तो वो आपसे 70 कॉस्ट करेगा। 30 से 70 डॉलर आप एस्टिमेशन माइंड में रखेंगे, ये आपको रजिस्टर्ड एजेंट की कॉस्ट भी पड़ेगी। अब आपको जो है वो एलएलसी रजिस्टर करवा के फायदा क्या होता है, आप यूएस में बैंक अकाउंट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका अमेजोन अच्छा चलता है, अमेजोन की सेल्स अच्छी हैं, अमेजोन के साथ साथ आप वॉलमार्ट भी बना सकते हैं। आप डिफरेंट और मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे स्टोर्स बना सकते हैं। आपको पेपॉल मिल जाता है, ठीक है, आपको स्ट्राइप मिल जाता है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं अगर यूएस में आपके पास एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इवन दो स्ट्राइप जो है, अगर आप एलएलसी के साथ कहीं पे जो है शॉपिफाई पे भी जाएंगे या कहीं पे भी सेलिंग स्टार्ट करेंगे, स्ट्राइप बहुत अच्छी चीज है। आप अपनी वेबसाइट बना के भी सेलिंग यूएस में स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्राइप से लोगों से पेमेंट लेते जाएं, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी अमाउंट को विड्रॉ करना या उसको लेके चलना। तो याद रखें, पेपॉल और स्ट्राइप दोनों की दोनों चीजें भी आपको इजीली मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग इस पे रोते हैं कि भाई हमारे पास पेपॉल नहीं है, हमारे पास स्ट्राइप नहीं है। और अगर आपको पेपॉल या स्ट्राइप भी चाहिए, गो एंड रजिस्टर योर एलएलसी, खुद जाएं, जिस स्टेट में भी करना चाह रहे हैं उस स्टेट का नाम लिख के सर्च कर दें, एलएलसी लिखेंगे तो आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो है वो लिंक आ जाएगा, वहां जाके खुद फाइल कर लें, अपने कार्ड से फीस पे कर दें, ठीक है। बहुत इजी है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसीजर भी दिखा दूं कि किसी स्टेट की एलएलसी फाइल करने के लिए कैसे उसके जो है वो जाके आपने सर्च करना है। बट आप खुद भी जाके लिख सकते हैं कि वो एलएलसी जो है वो स्टेट का फ्लोरिडा लिख लें, ओहायो लिख लें, वर्जीनिया लिख लें, जिस जगह पे भी आप। फिर आपके पास मोस्टली बच्चों के पास इशू आता है टैक्स। भाई यूएसए में आप बैठ के कौन से बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं जो आपको पहले टैक्स की फिक्र पड़ गई है। 10-10 हजार डॉलर का बजट नहीं होता लिटरली लोगों के पास। तो याद रखें, जब तक आप एक अच्छी हैंडसम लाख 2 लाख डॉलर 4 लाख डॉलर की जो है वो इनकम पे नहीं जाएंगे, तो तब तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका टैक्स कौन फाइल करेगा, कैसे फाइल होगा। और याद रखें, पाकिस्तान की तरह यूएसए में बहुत सारे टैक्स सेवर्स पड़े हुए हैं जो आपका टैक्स फौरन जीरो करवा देंगे, कि वो कुछ उनको देंगे, वो फौरन आपका टैक्स सेव कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स आपको देना ही देना, टैक्स बच सकता है। पहले 3 साल, फर्स्ट 3 ईयर आप टैक्स नहीं भी फाइल करेंगे और आप लिमिटेड सेल्स में लाख 1.5 लाख की रेंज में भी जा रहे हैं, दैट्स ओके, आप जा सकते हैं। अब अगर आपने किसी को एलएलसी जो है वो बनने के लिए दी है, एक वो स्टेट डॉक्यूमेंट देता है, कुछ परफॉर्मास होते हैं जो आपको देता है कि भाई ये एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप लेंगे उनसे, ईएएन लेंगे। ईएएन होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो समझ लें कि आपका फेडरल गवर्नमेंट में होता है। यूएस में दो टैक्सेस आपको होते हैं, एक स्टेट टैक्स होता है, एक फेडरल टैक्स होता है। स्टेट टैक्स बच भी जाए तो आपको फेडरल टैक्स पे करना होता है, जो कि आपकी अच्छी हैंडसम अमाउंट हो तो ही आपको पड़ता है। अदरवाइज पहले 3 साल आप नहीं भी उसको फाइल करेंगे तो चल जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखें, ईएएन जो है वो आपके फेडरल स्टेट टैक्स के लिए होता है। आपके बैंक अकाउंट ईएएन पे मिलेंगे, आपको स्ट्राइप, पेपॉल, जितने सारे अकाउंट्स हैं ये ईएएन की बेस पे मिलेंगे। इसके साथ आपने एक यूनिक एड्रेस लेना होता है, वो एड्रेस जिस पे जो है वो आप उसको ऑन करेंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे। और थर्ड पे आपका बैंक आ जाता है, जिसमें मोस्टली वायर्स, पेनिर को आप सेटअप कर सकते हैं, पेपॉल का सेटअप कर सकते हैं। मरकरी पहले दे रहा था, कुछ पाकिस्तानियों को नहीं रास आया, इतनी फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज हुई, जो अमेजोन की फ्रॉडियों के पैसे निकलते थे वो मरकरी में जाते थे। मरकरी ने कहा भाईजान सॉरी, हमें माफी दे दें। तो ये एलएलसी होती है। याद रखें, अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और मॉडल लेके चल रहे हैं, तो अभी स्टार्ट में आपको एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर होलसेल या पीएल आपको करना है तो आपको एलएलसी के बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो। होलसेल के भी काफी ब्रांड्स आपको दे देते हैं इन्वेंट्री, ऐसा नहीं देते, लेकिन अगर एलएलसी होगी तो आपको ब्रांड परमिशन मिलना थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आप एक अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं, ऑफिशियल ईमेल से रीच आउट करते हैं, ईएएन होता है उनके पास, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपके एंड पे जो है
वो गारंटी के तौर पे होता है कि हाँ भाई कंपनी रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है यूएस की, दैट्स ओके, हम इनको दे देंगे। सही है। और फिर उसमें भी क्या होता है कि फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। होप सो आपको काफी सारी चीजें इससे सीखने को मिली होंगी। और अगर आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं या उससे रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, रीच आउट कर सकते हैं। जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।